मित्रों, जैसा कि आपको पूर्व में ही अवगत कराता हूँ कि आज 14 फरवरी को लाइव आने का कार्यक्रम था। आज 14 फरवरी को आज से 2 वर्ष पूर्व 2019 को इस देश के ऊपर अवंतीपुरा में पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा हमारे देश के नौजवानों पर, हमारे देश के सैनिकों पर घात लगा करके हमला हुआ और उस हमले में इस देश के वीर सपूत मां के बेटे, बहनों के भाई और न जाने कितने भाइयों के भाई अनायास काल के गाल में समा गए। देश आज उन शहीदों को नमन करता है, श्रद्धा से उनके चरणों में हम नमन करते हैं। पूरा देश आज शहीद दिवस के रूप में उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। देश में जहां हमारे वीर सैनिकों ने शहादतों के माध्यम से अपने देश का मान सदैव ऊंचा रखा, वहीं देश में राजनीतिक सत्ता की होड़ में पिछले 2 वर्ष पूर्व जिस प्रकार आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला, उससे हर देशवासी की भावनाएं, मन बहुत क्षुब्ध हुआ। हम अपने देश के प्रत्येक नौजवान को, प्रत्येक सैनिक को जो देश की सीमाओं पर अपने विषम परिस्थितियों में भी लगातार सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, अब उन सैनिकों को प्रति भी हम कहीं न कहीं राजनीतिक दृष्टि से अगर उनके कार्यों को, उनके बलिदानों को देखा जाने लगेगा तो निश्चित रूप से यह देश की राजनीति के लिए बहुत बुरा समय होगा। आज देश में हम सब जहां एक और शहीद दिवस मनाते हैं, जहां पर हम उन 44 वीर नौजवानों की शहादतों का, बलिदानों का स्मरण करते हैं, वहीं एक पाश्चात्य संस्कृति में हम घिरे हुए वैलेंटाइन की भी बात इस देश में होने लगी, जो हमारी संस्कृति और सभ्यता के विपरीत है। आज राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम सब ऐसे ऐसे विषयों को लेकर के सत्ता की चाहत रखते हैं, इतनी गंदगी, इतना कीचड़ उसमें समा गया है, जहां पर हम सब की भावनाएं आहत तो होती हैं, मन पीड़ा से भर जाता है। हम सब देश के नौजवान युवाओं से, अपने साथियों से ये आग्रह करते हैं कि वह सब सतर्क हों, जागरूक हों और इस राजनीतिक सत्ता की होड़ के चलते जो पक्ष और विपक्ष में चाहे आरोप प्रत्यारोपों का दौर कितना भी चले, सहमति असहमति बने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस गंदगी को, इस कीचड़ को, इस नाले को, इसको साफ करने का काम हम देश के नौजवान और युवाओं को करना चाहिए। हम सब पूरी तत्परता के साथ कुछ भी करें, लेकिन इस देश के भविष्य को जिस प्रकार का पूरे देश में
सहमत असहमत का दौर चल रहा है, जिस प्रकार के आंदोलनों में षड्यंत्रों का खेल चल रहा है, इनको उजागर करना हमारे देश के प्रत्येक नौजवान का काम होना चाहिए। हम नीति और नियत जब तक दोनों साफ नहीं होंगी, जब तक देश में राजनीति का परिदृश्य साफ नहीं होगा, राजनीति में शुचिता नहीं होगी, राजनीति में साफ स्पष्टवादिता नहीं होगी, भले ही हम किसी भी उसमें दौर में गुजरें, लेकिन इस देश का हित तभी संभव है जब राजनीतिक सत्ता और राजनीतिक गलियारों में साफ सुथरा और चिंतनशील व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पर बैठा होगा और पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस देश के भविष्य के प्रति निश्चिंत होकर के साफ सुथरी बात कर करके देश का एक मार्गदर्शन करने का काम करेंगे। आज जो दृश्य चल रहा है वह दृश्य कहीं न कहीं भ्रमित करने वाला, देश को गुमराह करने वाला, देश की नीतियों को दूषित करने वाला एक ऐसा षड्यंत्र पूरे देश में है, जिसके लिए हम सबको जागरूक होकर के आगे बढ़ना होगा। हम इस गंदगी को, इस गंदे नाले में चाहे कीचड़ में कमल खिलाएं, चाहे गुलाब खिलाएं, लेकिन इस देश को बनाए रखने के लिए, देश के बलिदानों को श्रद्धान्वित करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धा अंजलि अर्पित करने के लिए, उन देश के माताओं के, बहनों के, भाइयों को, कुर्बानियों को याद करने के लिए हम सदैव अग्रणी होकर के भूमिका में रहें। यही मेरा आह्वान है। आगे हम सब आएंगे, राजनीति में साफ सुथरी दिशा को देने का काम करेंगे। आज का जो दौर है उस दौर में भ्रष्टता चरम पर है। हम उस राजनीतिक भ्रष्टाचार के दूर करने के लिए चाहे कुछ भी हो, इस देश के नौजवान, इस देश के सारे लोग एक स्वर से इस देश में साफ सुथरी और विपक्ष की भी अगर राजनीति की बात हो तो वो भी देश हित की बात हो, देश सर्वोपरि हो, देश एकजुट बने, देश 135 देशवासियों का बने। आज अच्छा लगता है जब पूरा विश्व भारत की ओर निहारता है, पूरा विश्व एक स्वर से भारत के नेतृत्व को सराहता है। ऐसी विश्व की महामारी में जहां हम सब आज मस्तक ऊंचा करके विश्व में खड़े हुए हैं, लेकिन वहीं आज से 2 वर्ष पूर्व जब ये पुलवामा कांड हुआ, हमारे नौजवानों ने शहादतें दी, लेकिन उनके बीच जो आरोप प्रत्यारोप हुए उनसे कहीं न कहीं मन आहत हुआ। आज हम उन सभी शहीदों को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनके प्रति श्रद्धान्वित होते हुए, उन माताओं बहनों के बेटों को, बहनों को पुनः एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय स्वदेश।